हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है नए इम्पोर्टेंट क्लास एंड वीडियो के अंतर्गत। तो ये जो क्लास है, या हम कह सकते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए है, इसमें हम सोशियोलॉजी का आपका जो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है वो बता रहा हूँ। तो बिल्कुल ये आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बात करते हैं ये आपके टर्म टेस्ट और जैसे सेमेस्टर एग्जाम होगा, तो टर्म टेस्ट और सेमेस्टर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। इवन जैसे कल हमने ज्योग्राफी का मॉडल पेपर दिया था, तो इसी प्रकार से लगभग सभी के मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं। आज हम दे रहे हैं सोशियोलॉजी का जो मॉडल पेपर है, और ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर आपको कि इस मॉडल पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, या आंसर कहाँ से आप इसको देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सीधी बात हम यहाँ पर करेंगे, ये सोशियोलॉजी के लिए मॉडल पेपर है, ठीक है ना। और वही एग्जाम पैटर्न पर है कि 3 घंटे का एग्जाम होगा ये। 76 नंबर के इसमें टोटल प्रश्न आएंगे। और अखंड की बात करें, तो अखंड में आपके प्रति प्रश्न 2 नंबर का होगा, जिसको 30 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और बात करते हैं खंड ख की, तो इसका प्रति प्रश्न आपके 10 नंबर का होगा, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो प्रति प्रश्न आपको 500 शब्दों में उत्तर देना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं खंड अ, जिसको यहाँ पर क के तौर पे भी आप जान सकते हैं। तो इसमें पहले प्रश्न के अंतर्गत टोटल 10 प्रश्न आएंगे और प्रति प्रश्न 2-2 नंबर का है। तो पहला प्रश्न देखिए, नृजातीय विविधता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, ये पहला प्रश्न रहेगा आपके इम्पोर्टेंट। इसी तरह सामाजिक एकीकरण में भाषाई एकता की भूमिका समझाइए, इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग सीरीज पर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड जो आपके इम्पोर्टेंट रहेगा, वो रहेगा धर्म को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धर्म को परिभाषित कीजिए। देन इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन जो आपके रहेगा, कर्म और पुनर्जन्म से संबंध को स्पष्ट कीजिए। आपको ये क्वेश्चन से वो यहीं से नोट करना है, क्योंकि मॉडल पेपर आगे पीछे मिलता है, तो इसलिए आप क्वेश्चन हाथों हाथ नोट करें, अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो कर्म और पुनर्जन्म में क्या संबंध है, ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाए हैं और क्लासेज में आपको मिल जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्री महत्व बताइए। आपको सिर्फ 30 शब्दों में, यानी 3 लाइनों में ही उत्तर इनको देना है लगभग। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है? क्या जाति क्या जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय परिवारों में परिवर्तन के कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी क्या परिवर्तन के कारक हैं, आपको 2 से 3 कारक यहाँ पे नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में उल्लिखित विवाह शर्तों के बारे में आपको बताना है कि क्या विवाह शर्तें हैं जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की है। आगे बात करते हैं, संस्कृतिकरण की 4 प्रमुख विशेषता बताइए। संस्कृतिकरण की 4 प्रमुख विशेषता। एंड लास्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा खंड अ में, वो है पश्चिमीकरण की अवधारणात्मक या अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी ये बड़े प्रश्न के रूप में, लेकिन आपको यहाँ पर 30 शब्दों में, यानी 3 शब्दों में इसके 2 से 3 आलोचना है वो आपको बतानी है, पश्चिमीकरण की अवधारणा का आलोचनात्मक के तौर पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं खंड ख। खंड ख के अंतर्गत आपको प्रति प्रश्न, यानी अथवा में है, लेकिन अथवा में जैसे ये मान लीजिए यूनिट 1 है, इस यूनिट 1 में 2 प्रश्न दिए हैं, आपको 2 में से करना कितना, एक ही करना, और एक ही प्रश्न कितने नंबर का होगा, ये 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपके अच्छे से मार्क्स भी आ जाएंगे, और समझना है। तो देखिए यहाँ पर दूसरी प्रश्न है, भारतीय समाज में पाई जाने वाली विविधता कौन कौन सी है, इन विविधताओं के होते हुए भी भारत में एकता विद्यमान है, कैसे समझाना है। नेक्स्ट अथवा में जो रहेगा इनके, वो आप देखिए। अथवा में जो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, भारतीय संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा राष्ट्रीय एकता में उसके योगदान की व्याख्या है वो करनी है। यानी इंपोर्टेंट फर्स्ट यूनिट से दोनों में से आपको कोई भी एक करना है, लेकिन एग्जाम के लिए भी दोनों याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कौन सा प्रश्न आपके आ सकता है। फिर यूनिट 2 की बात करें, तो यूनिट 2 में थर्ड से देखिए, भारतीय समाज की आश्रम व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए तथा गृहस्थाश्रम के महत्व की विवेचना कीजिए। इंपोर्टेंट है। अथवा में बात करते हैं, तो धर्म से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हिंदू धर्म के प्रमुख स्वरूप को बताइए। ये हमने ऑलरेडी आपको पहले ही इस टॉपिक के क्वेश्चन करवा दिए टॉपिक। थर्ड यूनिट देखिए, यह इंपॉर्टेंट जो है, सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय समाज में स्तरीकरण के उभरते नवीन प्रतिमानों की विवेचना कीजिए, यानी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। और इसी प्रकार से थर्ड यूनिट के अंदर अथवा में आपकी इंपॉर्टेंट है, वर्ग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए और भारत के संदर्भ में उसकी मूल विशेषताओं को स्पष्ट
कीजिए। इसी प्रकार से जो यूनिट 4 रहेगा आपके प्यारे विद्यार्थियों, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से भारतीय संयुक्त परिवार से आपका क्या तात्पर्य है और भारतीय संयुक्त परिवार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट है। एंड इसी तरह इसी के अथवा में 4 यूनिट के अथवा में आपके हैं संयुक्त परिवार, भारतीय संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमानों पर लेख लिखिए, यानी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के जो प्रश्न आपको मॉडल पेपर ने दिए है ना, ये इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट 5 है, जिसके 2 प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए एंट्रेंस इंपॉर्टेंट की तरह है। संस्कृतिकरण का अर्थ व प्रकृति समझाइए और इसके द्वारा जाति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है वो भी आपको इसमें समझाना है। और 5th यूनिट में अथवा में जो रहेगा, नगरीकरण की परिभाषा दीजिए, भारतीय समाज पर नगरीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है ना, आपके अभी जो होने वाले टर्म टेस्ट और हो गए तो बढ़िया है, तो फिर जो सेमेस्टर एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए शानदार और लाजवाब ये पेपर आपके बता दिया है। अब बात करते हैं इनके आंसर। तो देखिए, इन सभी के प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये लिंक आपको पीडीएफ जब मिलेगी तो इसमें आप मिल जाएंगे 1-to-1 वीडियो में। और अगर आपको चाहिए नोट्स, और आपको क्या चाहिए, इसके नोट्स चाहिए, ठीक है ना, तो नोट्स आपको मिलेंगे, ये लिंक है, इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट क्लासेस सेट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ से आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मॉडल पेपर जो दिए जा रहे हैं वो काम आ रहे होंगे, और आपकी तैयारी है वो शानदार हो रही होगी। अपनी क्लास रेगुलर है, लाइव क्लास होती है रेगुलर 7 से 10 बजे के बीच जो रेगुलर क्लासेज होती रहती है। और ये जो अभी आपको मॉडल पेपर दिया है, अपने मित्रों को शेयर कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट है आपके तो बता दीजिएगा। अदरवाइज थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव दिस वीडियो। थैंक यू डियर।